यह चिट्ठी जो विष भरी कुंवर तक जा पहुंची, उस पर कई एक थाल सोने के हीरे मोती पुखराज के खचाखच भरे हुए निछावर करके लुटा देता है और जितनी उसे बेचैनी थी उससे चौगुनी पचगुनी हो जाती है और उस चिट्ठी को अपने उस गोरे दंड पर बांध लेता है। आना जोगी महेंद्र गिर का कैलाश पहाड़ पर से और कुंवर उदय भान और उसके माँ बाप को हिरनी हिरन कर डालना। जगत प्रकाश अपने गुरु को जो कैलाश पहाड़ पर रहता था लिख भेजता है, कुछ हमारी सहाय कीजिए, महाकठिन हम विपदा मारों पर आ पड़ी हैं। राजा सूरजभान को अब यहाँ तक बाव बहक ने लिया है जो उन्होंने हमसे महाराजाओं से नाते का डौल किया है। सराहना जोगी के स्थान का कैलाश पहाड़ जो एक डौल चांदी का है, उस पर राजा जगत प्रकाश का गुरु, जिसको महेंद्र गिर इंद्र लोक के सब लोग कहते थे, ध्यान ज्ञान में कोई 90 लाख अतीतों के साथ ठाकुर के भजन में दिन रात रहा करता था। सोना रूपा तांबे रांगे का बनाना तो क्या, और गुटका मुंह में लेके उड़ना परे रहे। उसको और बातें इस ढप की ध्यान में थी जो कुछ कहने सुनने से बाहर है। मेह सोने रूपे का बरसा देना और जिस रूप में चाहना हो जाना, सब कुछ उसके आगे खेल था। और गाने में और बीन बजाने में महादेव छूट, सब उसके आगे कान पकड़ते थे। सरस्वती जिसको सब लोग कहते थे, उनने भी इसी से कुछ गुनगुनाना सीखा था। उसके सामने 6 राग 36 रागिनियाँ 8 पहर रूप बंधों का सा धरे हुए उसकी सेवा में हाथ जोड़े खड़ी रहती थीं। वो अतीतों को ये कहकर पुकारते थे, भैरव गिर विभास गिर, हिंडोल गिर मेघनाथ, केदारनाथ, दीपक सेन, ज्योति स्वरूप, सारंग रूप और अतीतनियाँ इस ढप से कहलाती थीं। गुजरी टोटी असावरी गौरी मालसिरी बिलावली जब चाहता अधर में सिंहासन पर बैठकर उड़ाए फिरता था और 90 लाख अतीत गुट के अपने मुंह में लिए हुए गेरुए वस्त्र पहने जटा बिखेरे उसके साथ होते थे। जिस घड़ी रानी केतकी के बाप की चिट्ठी एक बगुला से पहुंचता है तो महेंद्र गिर एक चिंगाड़ मार के दल बादलों को थलका देता है। बघंबर पर बैठे भभूत अपने मुंह से मल कुछ कुछ पढ़ंत करता हुआ बाव के घोड़े की पीठ लगा और सब अतीत मृग छालों पर बैठे हुए गुट के मुंह में लिए हुए बोल उठे। गोरख जागा एक आंख की झपक में वहां आ पहुंचता है जहां दोनों महाराजाओं में लड़ाई हो रही थी। पहले तो एक काली आंधी आई, फिर ओले बरसे, फिर टिड्डी आई। किसी को अपनी सुध न रही। हाथी घोड़े और जितने लोग और भीड़ भाड़ राजा सूरजभान की थी। कुछ न समझ गया किधर गई, उन्हें कौन उठा ले गया। और राजा जगत प्रकाश के लोगों पर और रानी केतकी के लोगों पर केवड़े की बूंदों की नन्ही नन्ही फुहार सी पड़ने लगी। ये सब कुछ हो चुका तो गुरुजी ने अतीतों से कह दिया, उदय भान, सूरज भान, लक्ष्मीबास, इन तीनों को हिरन हिरनी बना के किसी वन में छोड़ दो और जो उनके साथी हों उन सभी को तोड़ फोड़ दो। जैसा कुछ गुरुजी ने कहा झटपट वो ही किया। विपत का मारा कुंवर उदय भान और उसका बाप, वो महाराजा सूरज भान और उसकी माँ लक्ष्मीबास हिरन हिरनी बन की हरी भरी घास कई बरस तक चरते रहे और उस भीड़ भड़क्के का तो कुछ थल बेड़ा न मिला। जो किधर गई और कहाँ थी, यहाँ की यहाँ रहने दो। फिर सुनियो अब रानी केतकी की बात और महाराजा जगत प्रकाश की सुनिए। उनके घर का घर गुरुजी के पांव पर गिरा और सबने सिर झुकाकर कहा, महाराज ये आपने बड़ा काम किया, हम सबको रख दिया। जो आज आप न आ पहुँचते तो क्या रहा था। सबने मर मिटने की ठान ली थी। हम पापियों से कुछ न चलेगी ये जान ली थी। राजपाट सब हमारा आप निछावर करके जिसको चाहिए दे डालिए। हम सबको अतीत बना के अपने साथ लीजिए। राज हमसे नहीं थम सकता। सूरजभान के हाथ से आपने बचाया, कोई उनका चचा चंद्रभान चढ़ आवेगा तो क्यों कर बचना होगा। अपने आप में तो सकत नहीं, फिर ऐसे राज का फिर मुंह कहाँ तक आपको सताया करेंगे। ये सुनकर जोगी महेंद्र गिर ने कहा, तुम हमारे बेटा बेटी हो, आनंदे करो, दन दनाओ, सुख चैन से रहो। ऐसा वो कौन है जो तुम्हें आंख भर कर
और ढप से देख सके। ये बघम्बर और ये भभूत हमने तुम्हें दिया। आगे जो कुछ ऐसी गाड़ पड़े तो बघम्बर में से एक रोंगटा तोड़कर आग पर धर के फूंक दीजियो। वो रोंगटा फूंकने न पावेगा जो हम आन पहुँचेंगे। रहा भभूत, सो इसलिए है जो कोई चाहे अंजन करे, वो सब कुछ देखे और उसे कोई न देखे। जो चाहे करो। गुरु महेंद्र गिर, जिन पांव पूजिए और धन महाराज कहिए, उनसे तो कुछ छिपाव न था। महाराज जगत प्रकाश उनको मोरछल करते हुए रानियों के पास ले गए। सोने रूपे के फूल, हीरे मोती गोद भर भर सबने निछावर किए और माथे रगड़े। उन्होंने सबकी पीछे ठोकी। रानी केतकी ने भी दंडवत की, पर जी ही जी में बहुत सी गुरुजी को गालियां दी। गुरुजी 7 दिन 7 रातें यहाँ रह के जगत प्रकाश को सिंहासन पर बैठा करके अपने उस बघम्बर पर बैठ उसी डौल से कैलाश पर आधम के। राजा जगत प्रकाश अपने अगले ढप से राज करने लगा। रानी केतकी का मदन बान के आगे रोना और पिछली बातों का ध्यान करके जी से हाथ धोना अपनी बोली की दोहों में। रानी को बहुत सी बेकली थी, कगसूझती कुछ बुरी भली थी, चुपके चुपके कराहती थी, जीना अपना न चाहती थी। कहती थी कभी अरे मदन बान है 8 पर मुझे वही ध्यान, या प्यास किसे भला किसे भूख, देखूं वही फिर हरे हरे रुख। टपके का डर है अब ये कहिए, चाहत का घर है अब ये कहिए, अमराइयों में उनका वो उतरना और रात का साय साय करना, और चुपके से उठ के मेरा जाना और तेरी वो चाह का जताना। उनकी वो उतार अंगूठी लेनी और अपनी अंगूठी उनको देनी। आंखों में मेरी वो फिर रही है, जी का जो रूप था वही है, क्यों कर उन्हें भूलूं, क्या करूं मैं, माँ बाप से कब तक डरूं मैं। अब मैंने सुना है ए मदन बान, बन बन के हिरन हुए उदय भान, चरते होंगे हरी हरी दूब, कुछ तू भी पसी सोच में डूब। मैं अपनी गई हूँ चौकड़ी भूल, मत मुझको सुंघा ये डह डहे फूल, फूलों को उठा के यहाँ से ले जा, 100 टुकड़े मेरा हुआ कलेजा। बिखरे जी को न कर इकट्ठा, एक घास का ला के रख दे गट्ठा, हरियाली उसी की देख लूँ मैं, कुछ और तो तुझको क्या क्या कहूँ मैं। इन आँखों में है भड़क हिरन की, पलके हुई जैसे घास बन की, जब देखिए डबडबा रही हैं, ओ से आंसू की छा रही हैं। ये बात जो जी में गड़ गई है, एक ओस सी मुझ पे पड़ गई है। इसी डौल जब अकेली होती थी तब मदन बान के साथ ऐसे ही कुछ मोती पिरोती। भभूत मांगना रानी केतकी का अपनी माँ रानी कामलता से आंख मिचौली खेलने के लिए, और रुई रहना और राजा जगत प्रकाश का बुलाना और प्यार से कुछ कुछ कहना और वो भभूत देना। एक रात रानी केतकी ने अपनी माँ रानी कामलता को भुलावे में डाल के ये पूछा, गुरुजी गुसाई महेंद्र गिर ने जो भभूत मेरे बाप को दिया था वो कहाँ रखा हुआ है और उससे क्या होता है। उसकी माँ ने कहा, मैं तेरी वारी, तू क्यों पूछती है। रानी केतकी कहने लगी, आंख मिचौवल खेलने के लिए चाहती हूँ, जब अपनी सहेलियों के साथ खेलूं और चोर बनूं तो मुझको पकड़ न सके। रानी कामलता ने कहा, वो खेलने के लिए नहीं है, ऐसे लटके किसी बुरे दिन के संभालने को डाल रखते हैं, क्या जाने कोई घड़ी कैसी है कैसी नहीं। रानी केतकी अपनी माँ की इस बात से अपना मुंह थूथा कर उठ गई और दिन भर खाना न खाया। महाराज ने जो बुलाया तो कहा, मुझे रुच नहीं। तब रानी कामलता बोल उठी, अजी तुमने सुना भी या नहीं, बेटी तुम्हारी आंख मिचौवल खेलने के लिए वो भभूत गुरुजी का दिया हुआ मांगती थी। मैंने न दिया और कहा, लड़की ये लड़कपन की बातें अच्छी नहीं, किसी बुरे दिन के लिए गुरुजी दे गए हैं, बहु तेरा बहलाती फुसलाती हूँ, मानती नहीं। महाराज ने कहा, भभूत क्या, मुझे तो अपना जी भी उससे प्यारा नहीं, उसके एक घड़ी भर के बहल जाने पर एक जी तो क्या, जो लाख जी हो तो दे डालिए। रानी केतकी को डिबिया में से थोड़ा सा भभूत दिया। कई दिन तलक भी आंख मिचौवल अपने माँ बाप के सामने सहेलियों के साथ खेलती, सबको हंसाती रही। जो 100 थाल मोतियों के निछावर हुआ,
किए। क्या कहूँ, एक चुहल थी जो कहिए तो करोड़ों पोथियों में ज्यों की त्यों न आ सकी। रानी केतकी का चाहत से बेकल हो फिरना और मदन बान का साथ देने से नहीं करना। एक रात रानी केतकी उसी ध्यान में मदन बान से कह उठी, अब मैं निगोड़ी लाज से कुट करती हूँ, तू मेरा साथ दे। मदन बान ने कहा, क्यों कर। रानी केतकी ने वो भभूत का लेना उसे जताया और ये सुनाया, ये सब आंख मिचौवल की चुहल मैंने इसी दिन के लिए कर रखी थी। मदन बान बोली, मेरा कलेजा थरथराने लगा। अरे ये माना जो तुम अपनी आंखों में इस भभूत का अंजन कर लोगी और मेरे भी लगा दोगी तो हमें तुम्हें कोई न देखेगा और हम तुम सबको देखेंगे। पर ऐसी हम कहाँ जी चले हैं जो जोबन साथ लिए बन बन भटका करें और हिरनों के सींगों में दोनों हाथ डाल के लटका करें। और जिसके लिए ये सब कुछ है सो वो कहाँ, और होवे तो क्या जाने जो ये रानी केतकी है और ये मदन मान निगोड़ी नोची खसोटी उनकी सहेली है। चूल्हे और भाड़ में जाएं ये चाहत जिसके लिए माँ बाप राजपाट सुख नींद लाज छोड़कर नदियों के कछारों में फिरना पड़े, सो भी बेडौल जो वो अपने रूप में होते तो भला कुछ थोड़ा बहुत आसरा था। ना जी, ये तो हमसे ना हो सकेगा जो महाराज जगत प्रकाश और महारानी कामलता का हम जानबूझकर घर उजाड़ें और बहका के इनकी बेटी जो इकलौती लाडली है उसको ले जावें और जहां वहां उसे भटकावें और बानस्पति खिलावें और अपने चौंडे को हिलावें। उस दिन तुम्हें यह बूझ न आई जब तुम्हारे और उसके माँ बाप में लड़ाई हो रही थी, उनने उस मालिन के हाथ तुम्हें लिख भेजा था, भाग चलें। तब तो अपने मुंह की पीक से उस चिट्ठी की पीठ पर जो लिखा था सो क्या भूल गई हो। तब तो वो ताव भाव दिखाया था। अब जो वो कुंवर उदय भान और उसके माँ बाप तीनों जने बन बन के हिरन हिरनी बने हुए क्या जाने किधर होंगे कि उनके ध्यान पर वो कर बैठिए जो किसी ने तुम्हारे घराने भर में नहीं की। इस बात पर माटी डाल दो, नहीं तो बहुत पछताओगी और अपना किया पाओगी। मुझसे तो कुछ न हो सकेगा। तुम्हारी कुछ अच्छी बात होती तो जीते जी मेरे मुंह से न निकलती, पर ये बात मेरे पेट में नहीं पच सकती। तुम अभी अल्हड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं। जो इसी बात पर सचमुच ढला देखूंगी तो तुम्हारे माँ बाप से कहकर ये भभूत जो वो मुआ निगोड़ा भूत मुछंदर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मुदोड़वा के छिनवा लूंगी। रानी केतकी ने ये रुखाइयां मदन बान की सुनकर हंसकर टाल दिया और कहा, जिसका जी हाथ में न हो उसे ऐसी लाखों सूझती है, पर कहने और करने में बहुत सा फेर है। भला ये कोई अंधेर है जो मैं माँ बाप को छोड़ हिरनों के पीछे पड़ी दौड़ती और कमछाल मारती फिरूं। पर अरी तू बड़ी बावली चिड़िया है जो तूने ये बात ठीक ठीक कर जान ली और मुझसे लड़ने लगी। रानी केतकी का भभूत आंखों में लगाकर घर से बाहर निकल जाना और सब छोटे बड़ों का तिल मिलाना। 10-15 दिन पीछे एक दिन रानी केतकी बिन कहे मदन बान के वो भभूत आंखों में लगाकर घर से बाहर निकल गई। कुछ कहने में नहीं आता जो माँ बाप पर हुई। सबने ये बात ठहरा दी। गुरुजी ने कुछ समझकर रानी केतकी को अपने पास बुला लिया होगा। महाराजा जगत प्रकाश और महारानी कामलता राजपाट सब कुछ इस वियोग में छोड़ छाड़ के पहाड़ की चोटी पर जा बैठे और किसी को अपने लोगों में से राज थामने के लिए छोड़ गए। तब मदन बान ने ये सब बातें खोलियां। रानी केतकी के माँ बाप ले सह कहा, अरे मदन बान, जो तू भी उसके साथ होती तो कुछ हमारा जी ठहरता। अब जो वो तुझे ले जाए तो तू कुछ हचर मचर न कीजो, उनके साथ ही लीजो। जितना भभूत है तू अपने पास रख, हम कहाँ इस राख को चूल्हे में डालेंगे। गुरुजी ने तो दोनों राजों का खोज खोया। कुंवर उदय भान और उसके माँ बाप कुठौर रहे और जगत प्रकाश और कामलता को यूं तलपट किया। भभूत न होता तो ये बातें काहे को सामने आती। मदन बान भी उनके ढूंढने को निकली। अंजन लगाए हुए रानी केतकी कहती चली जाती। बहुत दिनों पीछे कहीं रानी केतकी भी हिरनों की डारों में उदय भान चिंगारती हुई आ निकली, जो एक ने एक को ताड़ कर यूं पुकारा, अपनी अपनी आंखें धो डालो। एक डेरे पर बैठकर दोनों की मुठभेड़ हुई। गले मिल के ऐसी रोइयां जो पहाड़ों में कूक सी पड़ गई। दोहा अपनी बोली का,
छा गई ठंडी सांस झाड़ों में, पड़ गई कूक सी पहाड़ों में। दोनों जनियां एक टीले पर अच्छी सी छान ताड़ के आ बैठियां और अपनी अपनी बातें दोहराने लगी। बातचीत मदनबान की रानी केतकी के साथ। रानी केतकी ने अपनी बीती सब कही और मदनबान वही अगला झींगना झींका की। और उनके माँ बाप ने उनके लिए जोग साधा और जो वियोग लिया था सब कहा। जब मदनबान ये सब कुछ कह चुकी तो फिर हंसने लगी। रानी केतकी ये लगी पढ़ने दोहे अपनी बोली के। हम नहीं हंसने से रुकते, जिसका जी चाहे हंसे, है वही अपनी कहावत, आ फंसे जी आ फंसे। अब तो सारा अपने पीछे झगड़ा झांटा लग गया, पाँव का क्या ढूंढती, हाजी में कांटा लग गया। मदनबान से कुछ रानी केतकी के आंसू पूछते से चले। उनने ये बात ठहराई, जो तुम कहीं ठहरो तो मैं तुम्हारे उन उजड़े हुए माँ बाप को चुपचाप यहीं ले आऊं और उन्हीं से इस बात को ठहराऊं। गुसाई महेंद्र गिर जिसकी ये सब करतूत है, वो भी उन्हीं दोनों उजड़े हुओं की मुट्ठी में है। अब भी मेरा कहाँ जो तुम्हारे ध्यान चढ़े, तो गए हुए दिन फिर सकते हैं, पर तुम्हारे कुछ भावे नहीं। हम क्या पड़े बकती हैं, मैं इस पर बीड़ा उठाती हूँ। बहुत दिनों रानी केतकी ने उस पर अच्छा कहा और मदनबान को अपने माँ बाप के पास भेजा और चिट्ठी अपने हाथों से लिख भेजी, जो आपसे कुछ हो सके तो उस जोगी से ठहरा के आवें। महाराजा और महारानी के पास मदनबान का फिर आना और चितचाही बात सुनना। मदनबान रानी केतकी को अकेला छोड़कर राजा जगत प्रकाश और रानी कामलता जिस पहाड़ पर बैठे हुए थे, वहां झट से आदेश करके आ खड़ी होती है और कहती है, लीजिए आपका घर नए सिरे से बसा और अच्छे दिन आए। रानी केतकी का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। उन्हीं के हाथ की ये चिट्ठी लाई हूँ, आप पढ़ लीजिए, आगे जो चाहिए सो कीजिए। महाराज ने उसी बघंबर में एक रोंगटा तोड़कर आग पर दिया। बात की बात में गुसाई महेंद्र गिर आ पहुंचे और जो कुछ ये नया सांग जोगी और जोगिन का हो आया था, आंखों देखा, सबको छाती से लगाया और कहा, बघंबर तो इसलिए मैं सौंप गया था, जो तुम पर कुछ होए तो इसका एक रोंगटा फूंक दीजो। तुम्हारे घर की ये गत हो गई। अब तक क्या कर रहे थे और किन नींदों में सोते थे, पर तुम क्या करो। ये खिलाड़ी जो जो रूप चाहे सो दिखावे, जो जो नाच चाहे सो नचावे। भभूत लड़की को क्या देना था। हिरन हिरनी तो उदय भान और सूरज भान उसके माँ बाप को, और लक्ष्मीबास उनकी माँ को मैंने किया था। मेरे आगे फिर उन तीनों को जैसा का तैसा करना कुछ बड़ी बात न थी। अच्छा हुई सो हुई, अब चलो उठो, अपने राज पर विराजो और ब्याह के ठाट करो। अब तुम अपनी बेटी को समेटो। कुंवर उदय भान को मैंने अपना बेटा किया, उसको लेके मैं ब्याहने चढ़ूंगा। महाराज ये बात सुनते ही अपने राज की गद्दी पर आ बैठे और उसी घड़ी कह दिया, सारी छतों और कोठों को गोटों से मढ़ दो और सोने रूपे के रुपहले सुनहरे सेहरे सब झाड़ और पहाड़ों पर बांध दो और पेड़ों में मोती की लड़ियां गूंथो और कह दो, 40 दिन रात तक जिस घर में नाच 8 पहर न रहेगा, उस घर बार वाले से मैं रूठ रहूंगा और जानूंगा ये मेरे दुख सुख का साथी नहीं। 6 महीने जब कोई चलने वाला कहीं नहीं ठहरे और रात दिन चला जाए, इस फेर में वो राज था, सब कहीं यही डौल हो गया। जाना महाराज और महारानी और गुसाई महेंद्र गिर का रानी केतकी के लेने के लिए। फिर गुरुजी और महाराज और महारानी मदनबान के साथ वहां आ पहुंचे, जहां रानी केतकी चुपचाप सुन खींचे हुए बैठी हुई थी। गुरुजी ने रानी केतकी को अपने गोद में लेकर कुंवर उदयभान का चढ़ावा दिया और कहा, लो तुम अपने माँ बाप के साथ अपने घर सिधारो। अब मैं अपने बेटे कुंवर उदयभान को लिए हुए आता हूँ। गुरुजी गुसाई जिनको दंडवत है सो तो वो सिधारते हैं, आगे जो होगी सो कहने में आवेगी। यहाँ की ये धूमधाम और फैलावा पे ध्यान कीजिए। महाराजा जगत प्रकाश ने अपने सारे देश में ये पुकार के कहा, जो ये न करेगा उसकी बुरी गत होगी। गांव गांव में अपने सामने तिरपोलिए बना बना के सूहे कपड़े उन पर लगा दो और गोट धनुक की और गोखरू रुपहली सुनहरी और किरने और डाक टाक रखो
और जितने बड़ पीपल के पुराने पुराने पेड़ जहाँ जहाँ हो, उन पर गोटे के फूलों के सेहरे बड़े बड़े ऐसे, जिसमें सिर से लगा जड़ तक उनकी थलक और झलक पहुँच बांध दो। चूंकि पौधों ने रंगा के सूहे जोड़े पहने, सब पाँव में डालियों ने तोड़े पहने, बूटी बूटी ने फूल फल के गहने, जो बहुत न थे तो थोड़े थोड़े पहने। जितने डह डहे और हरियावल में लह लहे पात थे, सब ने अपने अपने हाथ में चहचही मेहंदी की रचावट सजावट के साथ जितनी समावट में समा सकी कर, और जहाँ तलक नवल ब्याही दुल्हिने नन्ही नन्ही फलियों की और सुहागिने नई नई कलियों की जोड़े पंखुरियों के पहने हुई थीं, सब ने अपनी अपनी गोद सुहाग प्यार के फूल और फलों से भर ली। और 3 बरस का पैसा जो लोग दिया करते थे, उस राजा के राज भर में जिस जिस ढप से हुआ, खेती बाड़ी करके, हल जोत के और कपड़ा लत्ता बेच खोज के, सो सब उनको छोड़ दिया, जो अपने घरों में बनाव के ठाठ करें। और जितने राज भर में कुएं थे, खंडसालों की खंडसालें उनमें उड़ेली गईं, और सारे बनों में और पहाड़ तलियों में लालटेनों की झमझमाहट रातों को दिखाई देने लगी। और जितनी झीलें थीं, उन सब में कुसुम और टेसू और हार सिंगार पड़ गया, और केसर भी थोड़ी थोड़ी घोले में आ गई। फुनगे से लगा जड़ तलक जितने झाड़ झंखाड़ों में पत्ते और पत्ती बंधी थी, उन पर रुपहले सुनहरे डाक गोद लगा के चिपका दिए। और सबों को कह दिया गया, जो सूही पगड़ी और सूहे बागे बिन कोई किसी डौल किसी रूप से न फिरे चले। और जितने गवैये नचवैये भाड़ भगतिये रहसधारी और संगीत पर नाचने वाले हों, सबको कह दिया, जिस जिस गांव में जहाँ जहाँ हो, अपने अपने ठिकानों से निकलकर अच्छे अच्छे बिछौने बिछा बिछा कर गाते बजाते धूमें मचाते नाचे कूदते रहा करें। ढूंढना गुसाई महेंद्र गिर का कुंवर उदय भान और उसके माँ बाप को और न पाना, और बहुत सा तिल मिलाना, और राजा इंदर का उसकी चिट्ठी पढ़ के आना। यहाँ की बात और चुहले जो कुछ है सो यही रहने दो। अब आगे ये सुनो। जोगी महेंद्र गिर और उसके 90 लाख जतियों ने सारे बन के बन छान मारे, कहीं कुंवर उदय भान और उसके माँ बाप का ठिकाना न लगा। तब उनने राजा इंदर के चिट्ठी लिख भेजी। उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था, उन तीनों जनों को मैंने हिरन और हिरनी कर डाला था, अब उनको ढूंढता फिरता हूँ, कहीं नहीं मिलते, और मेरी जितनी सकत थी अपने से कर चुका हूँ। और अब मेरे मुंह से निकला, कुंवर उदय भान मेरा बेटा और मैं उसका बाप, उसकी ससुराल में सब ब्याह के ठाठ हो रहे हैं। अब मुझ पर निपट गाढ़ है, जो तुमसे हो सके सो करो। राजा इंदर गुरु महेंद्र गिर के देखने को सब इंद्रासन समेत आप आन पहुंचता है और कहता है, जैसा आपका बेटा तैसा मेरा बेटा। आपके साथ मैं सारे इंदर लोक को समेट के कुंवर उदय भान को ब्याहने चढ़ूंगा। गुसाई महेंद्र गिर ने इंदर से कहा, हमारी आपकी एक ही बात है, पर कुछ ऐसी सुझाइए जिसमें वो कुंवर उदयभान हाथ आवे। यहाँ जितने गवैये और गायने हैं, उन सबको साथ लेके हम और आप सारे बनों में फिरें, कहीं न कहीं ठिकाना लग जाएगा। हिरन और हिरनी के खेल का बिगड़ना और कुंवर उदयभान और उनके माँ बाप का नए सिर से रूप पकड़ना। एक रात राजा इंदर और गुसाई महेंद्र गिर निखरी हुई चांदनी में बैठे राग सुन रहे थे। करोड़ों हिरन आस पास आन के राग के ध्यान में चौकड़ी भूले सिर झुकाए खड़े थे। इसी में राजा इंदर ने कह दिया, इन सब हिरनों पर मेरी सकत गुरु की भगत फुरे मंत्र। ईसरो वाचा पढ़ के एक एक छींटा पानी का दो। क्या जाने वो कैसा पानी था। पानी के छींट के साथ ही कुंवर उदयभान और उनके माँ बाप तीनों जने हिरनों का रूप छोड़कर जैसे थे वैसे हो जाते हैं। महेंद्र गिर और राजा इंदर इन तीनों को गले लगाते हैं और पास अपने बड़ी आव भगत से बिठाते और वही पानी का घड़ा अपने लोगों को देखकर वहां भिजवा देते हैं, जहां सिर मुड़ाते ही ओले पड़े थे। राजा इंदर के लोग
जो पानी के छींटे यहीं ईसरोवाचा पढ़ के देते हैं, जो जो मर मिटे थे सब उठ खड़े होते हैं, और जो अधमुए होके भाग बचे थे सब सिमट आते हैं। राजा इंद्र और महेंद्रगिर, कुंवर उदयभान और राजा सूरजभान और रानी लक्ष्मीबास को लेकर एक उड़न खटोले पर बैठकर बड़ी धूमधाम से उनकी अपने राज पर बैठा के ब्याह के ठाट करते हैं। पंसेरियों हीरे मोती उन पर सब निछावर होते हैं। राजा सूरजभान और उदयभान और उनकी माँ रानी लक्ष्मीबास चितचाही आस पाकर फूले अपने आप में नहीं समाते, और सारे अपने राज को यही कहते जाते हैं, जौरे भौरे के मुंह खोल दो और जिस जिस को जो जो उक्त सूझे बोल दो। आज के दिन का सा और कौन सा दिन होगा, हमारी आंखों की पुतलियों का जिससे चैन है, उस लाडले इकलौते का ब्याह, और हम तीनों का हिरनों के रूप से निकलकर फिर राज पर बैठना। पहले तो ये चाहिए जिन जिन की बेटियां बिन ब्याहियां कुंवारियों बालियां हों, उन सबको इत्ता कर दो, जो अपनी जिस जिस चाव चोट से चाहे अपनी अपनी गुड़ियां सवार के उठावे, और जब लतक जीती रहें हमारे यहाँ से खाया पिया पकाया रीधा करें, और सब राज भर की बेटियां सदा सुहागिने बनी रहें, और सूहे रातें छूट कभी कुछ न पहना करें, और सोने रूप के किवाड़ गंगा जमुनी सब घरों में लग जाएं, और सब कोठों के माथों पर केसर और चंदन के टीके लगे हों, और जितने पहाड़ हमारे देश में हो उतने ही रूपे सोने के पहाड़ आमने सामने खड़े हो जाएं, और सब डांगों की चोटियां मोतियों की मांग से बिन मांगे तांगे भर जाएं, और फूलों के गहने और बंधनवारों से सब झाड़ पहाड़ लदे रहें, और इस रात से लगा उस रात तलक अधर में छत सी बांध दो। चप्पा चप्पा ऐसा कहीं न रहे जहां भीड़ भड़क्का धूम धड़क्का न हो जाए। फूल इतने बहुत सारे खुंड जाए जो नदियां जैसी सचमुच फूलों की बहतियां हैं, ये समझा जाए, और ये डौल कर दो जिधर से दूल्हा को ब्याहने चढ़े सद लाडली और हीरे और पुखराज की इधर उधर की छुट्टियां बन जाएं, और क्यारियां सी हो जाएं जिनके बीचों बीच हो निकले, और कोई डांग और पहाड़ तली का उतार चढ़ाव ऐसा दिखाई न दे जिसकी गोद पाखरोटों और फूल और फलों से भरी भतीली न हो। राजा इंद्र का कुंवर उदयभान के ब्याह का ठाट करना राजा इंद्र ने कह दिया। वो रंडियां चुलबुलियां जो अपने जोबन के मद में उड़ चलियां हैं, उनसे कह दो 16 सिंगार बाल बाल गज मोर पिरो, और अपने अपने अचरज और अचंभे के उड़न खटोलों के इस राज से लेके उस राज तलक उधर में छत सी बांध दो। कुछ ऐसा रूप से उड़ चलो जो उड़न खटोलों की क्यारियां और फुलवारियां सी सैकड़ों कोस तक हो जाएं, और ऊपर ही ऊपर मृदंग, बीन, जल तरंग, भूचंग, घुंघरू, तबले, कटताल और सैकड़ों इस ढप के अनोखे बाजे बजते आएं, और उन क्यारियों के बीच में हीरे पुखराज, अनबिंधे मोतियों के झाड़ और लालटेनों की भीड़ भाड़ की झमझमाहट दिखाई दे, और उन्हीं लालटेनों में से हथफूल फूल झड़ियां जाही, जूहियां, कदम, गेंदा, चंवेली इस ढब से छूटे जो देखतों की छातियों के किवाड़ खुल जाएं, और पटाखों जो उछल उछल के फूटे, उनमें से हंसते सितारे और बोलते पखरूटे ढुल ढुल पड़े, और जब तुम सबको हंसी आवे तो चाहिए उस हंसी से मोतियों की लड़ियां झड़ें, जो सबके सब उनको चुन चुन के राज के राजे हो जावें। डोमिनियों के रूप में सारंगियां छेड़ छेड़ सीहले गाओ, दोनों हाथ हिलाओ, उंगलियां नचाओ, जो किसी ने न सुने हो वो ताव भाव आओ जाओ राव चाव दिखाओ, ठुड्डियां कपकपाओ और नाक भवें तान तान भाव बताओ। कोई फूट कर रह न जाओ, ऐसा जमाव लाखों बरस में होता है। जो जो राजा इंद्र ने अपने मुंह से निकाला था, आंख की झपक के साथ वो ही होने लगा, और जो कुछ उन दोनों महाराजों ने इधर उधर कह दिया था, सब कुछ उसी रूप से ठीक ठाक हो गया। जिस ब्याहने की ये कुछ फैलावट और जमावट और रचावट ऊपर तले इस जमघट के साथ होगी, उसका और कुछ फैलावा कैसा कुछ होगा, ये ध्यान कर लो।